Jai Hind students. Today we are starting a new chapter. The topic is your religions and faith. The topic is your religions and faith, chapter number 17 and video part number 1. So students, in this chapter we will discuss about of the religions. As you know that our India is a secular country and the people of India follow the several type of the religions. तो भारत क्या है, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, वो यहाँ के नागरिक उसको फॉलो करते हैं। तो इनमें से हमारे जो मेजर रिलीजन्स हैं, हिंदू रिलीजन और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द सेवरल टाइप के जो हमारे रिलीजन्स हैं, जो हमारे यहाँ के भारतीय नागरिक उस धर्म को फॉलो करते हैं। तो दीज आर सेवरल टाइप ऑफ द रिलीजन्स, पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन्स। तो ये हमारे डिफरेंट रिलीजन से ये लोग फॉलो के बिलोंग करते हैं और इनकी जो अपनी जो बिलीफ हैं, इनकी जो विश्वास है, इनकी जो फेद हैं, वो हमारे सब अलग अलग होते हैं। तो दिस इज़ द वैरायटी सो इन दी religions, but in spite of this we are unit, हम सब एक हैं, लेकिन हमारा धर्म अलग अलग है, लेकिन हम सब लोगों की एकता एक है। हम सब लोग एक मिलजुल कर रहते हैं और डिफरेंट टाइप के हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की हमारी जो ट्रेडिशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप की हमारी परंपराएं होती हैं। तो इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस वी आर यूनिट, हम सब एक हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके जो हमारे रिलीजन्स हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, उनकी अपनी अपनी अलग जो फेद हैं, उनके क्या क्या विश्वास हैं और कैसे कैसे ये अपनी ट्रेडिशनल, अपनी जो परंपराएं आगे चलाते हैं। तो ये दिस इज़ द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिसने बौद्ध धर्म को फाउंडेशन किए, बुद्धिज्म रिलीजन को फाउंडेट किया। एंड लॉर्ड बुद्धा इज़ ऑनरेबल in the who founded the Sikh, who founded the Bauddha religions, and we know Lord Buddha the name of Siddhartha। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस्लाम धर्म, जो कि हमारा सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट धर्म है इंडिया का, भारत का, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम धर्म, जिसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब रहे हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दे वर्शिप इन द मॉस्क। तो हमारे वर्शिप प्लेस भी आल्सो डिफरेंट। हमारे जो वर्शिप प्लेस है, हमारे जो पूजा के स्थान हैं, वो भी हमारे डिफरेंट होते हैं। तो हिंदू धर्म में क्या होता है, हमारे मंदिर हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के जो फॉलोवर्स हैं वो मस्जिद में, मॉस्क में जो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो दिस इज़ द मॉस्क वेयर आवर इस्लाम रिलीजन्स फॉलोवर्स प्रे एंड वर्शिप देयर। और दीज आर आवर 4 सिम्बल्स ऑफ आवर डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलीजन्स। टेम्पल्स विच शो टू द हिंदुइज्म को हमारा शो करता है, मॉस्क जो कि हमारी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, एंड क्रिश्चियन एंड सेवरल टाइप ऑफ के रिलीजन्स हैं, हमारे अपनी अलग अलग बिलीफ हैं, विश्वास हैं। तो हिंदू धर्म में हम लोग अपने देवी देवताओं को पूजा करते हैं, इसमें हमारी देवी देवताओं की वर्शिप की जाती है, टेम्पल जाते हैं हमारे देवियों के, देवी देवताओं के, लॉर्ड शिवा के, और माँ हमारी जो लक्ष्मी है और वैष्णो रानी है। बहुत सारी हमारे जो टेम्पल्स हैं, हमारे जो वर्शिप के प्लेस हैं। तो भारत में क्या है, हिंदू टेम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं जो हमारे हिंदू धर्म को शो कराते हैं। तो हिंदू धर्म भी हमारा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है भारत में। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो हमारे रिलीजन्स फॉलो करते हैं वो है हमारा इस्लाम धर्म। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने हिंदू धर्म की, जो कि हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, हिंदुइज्म जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हमारे क्या है, हमारे जो, अगर हम इसकी बात करें साहित्य की, तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे साहित्यिक वर्क में या हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें हमारे 108 उपनिषद हैं और 4 वेदास हैं, और इसके अलावा 18 पुराण, और इसमें हमारे 2 महाकाव्य हैं। रामायण जो हमारे पवित्र महाकाव्य माने जाते हैं, महाभारत और रामायण, ये हमारे 2 एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं। एंड इसके अलावा हमारी भागवत गीता है, जो हमारे भगवान कृष्ण का लाइफ का जो वर्णन उसमें करती है। तो हमारे ये पुराणाज हैं, पुराणाज में क्या है, हमारी गॉडेस, देवी देवताओं का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये 18 पुराण होते हैं, 108 उपनिषद और 4 वेदास हैं, और 2 हमारे बड़े महाकाव्य हैं, और इसके अलावा भागवत गीता है। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक रिलीजन्स एंड फेथ। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर।
and they all of the share joy sorrow of the each other. People have the freedom of to follow any religions and main religions in India are as follow. अब क्या है, भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात ऐसा राज्य, ऐसा देश जहाँ पर अपने राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, लेकिन इसके जो निवासी होते हैं, जो नेटिव्स होते हैं हमारे देश के, वो डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो यानी कि ऐसा राज्य है जो सभी धर्म को बराबर का दर्जा देता है, समानता का दर्जा देता है, तो ऐसा राज्य धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कंट्री कहलाता है। तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, और इन द आइज ऑफ लॉ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, और हमारे कानून की दृष्टि में सभी धर्म बराबर होते हैं, और डिफरेंट टाइप के धर्म यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं और एक साथ रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या है, हम सब लोग अपने दुख और सुख, अपने जो भी हमारे होते हैं, चाहे वो हम किसी भी धर्म के लोग हों, सब मिलजुल कर बांट कर उसको सेलिब्रेट करते हैं और उनका एंजॉय भी लेते हैं। तो हम सुख दुख में सब लोग एकजुट होते हैं, एक साथ होते हैं, इन यूनिटी में होते हैं, एंड पीपल हैव फ्रीडम, और ये लोगों को अपने धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी भी है। यानी कि यदि कोई इच्छा से अपनी धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इसमें भी यदि कोई व्यक्ति किसी को जोर जबरदस्ती से किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करता है तो वो कानूनी अपराध है, दंडनीय अपराध होगा। तो ये ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को जोर जबरन से किसी का धर्म परिवर्तन कराएं। तो ये हमारे इसकी धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है। एंड द मेन जो यहाँ के हमारे मुख्य धर्म है, आइए अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हिंदुइज्म धर्म में अब यानी कि जो सबसे बड़ा धर्म है हमारे देश का, भारत का, हिंदुइज्म, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉलोवर हमारे हिंदू धर्म के हैं। अब इस हिंदू धर्म में हमारे कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं जो कि हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को, हमारी कल्चर को, हमारी फेथ को बतलाते हैं। तो अब इसमें क्या है, हमारे प्राचीन काल से ही हमारे जिसको हमारे साहित्य के लिए, हमारे धार्मिक पुस्तकों के लिए हमारा जो देश है ये जाना जाता है, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी कलाओं के लिए। तो अब इसमें हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, जिसको हम सबसे पुराना धर्म भी कहते हैं, तो इसमें हमारे हिंदू धर्म में हमारे जो महाकाव्य हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो वेद हैं, ये हमारी उस गाथा को, हमारी जो धार्मिक आस्था है उसको बताती है हिंदू धर्म की। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं इनमें जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इसमें हमारे 4 वेदास हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एंड सामवेद, और इसके अलावा हमारे 108 उपनिषद हैं, 108 हमारे उपनिषद हैं, एंड द पुराणास लाइक महाभारत, और इसके अलावा पुराणास हो गए तो 18 पुराण हैं, यानी कि 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, और आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ द रिलीजन्स, ये हमारे धर्म की प्राचीन उसकी स्क्रिप्चर को बतलाता है, द एपिक्स। और इसके अलावा हमारे 2 सबसे बड़े महाकाव्य, महाभारत और रामायण, जो टीचेज अस मैनी थिंग्स, जो हमें बहुत सारे अपने धार्मिक आस्थाएं और अपनी जो हमारी रिलीजन्स फेथ होते हैं उनको बताते हैं। तो ये हमारे रामायण और महाभारत। एंड भागवत गीता इज अनदर होली बुक ऑफ हिंदुइज्म। अब इसके अलावा हमारी भागवत गीता ये एक और अलग हमारी धार्मिक पुस्तक है जो हमें ज्ञान देने वाली पुस्तक कहा जाता है। तो थिंकर्स लाइक आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद आर द फ्यू ग्रेट पीपल हु हेल्प द अंडरस्टैंड द रिलीजन्स बेटर। अब ये हमारे महापुरुष हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, जिन लोगों ने हमें अपने धर्म के बारे में, अपनी धर्म की आस्था जो हमारे अपने लोगों के प्रति क्या होती हैं, धर्म के प्रति क्या हमारी आस्था होनी चाहिए, ये लोगों को समझाने के लिए इन लोगों ने अपना ये कार्य किया। तो हम कह सकते हैं हिंदू धर्म एक सबसे बड़ा धर्म है, और इसमें सभी धर्म को हमारे जो सेकुलर कंट्री है इसमें सभी धर्म को समानता दी जाती है, बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो ये हमारे महापुरुष थे जिन्होंने हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को समझाने के लिए हमारी लोगों की हेल्प की। एंड द सेकेंड जो हमारा सिखिज्म, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सिखिज्म है। सिखिज्म यानी कि सिख धर्म। तो सिख धर्म के फाउंडर हैं गुरु नानक देव, वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन्स। ही वाज बोर्न इन द 1469 सेंचुरी एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ द लव एंड ब्रदरहुड।
और ये हमारा गुरु नानक देव जी हैं। तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की फाउंडेशन की, ये कब की गई? क्योंकि जब हमारा इसमें जो हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म के समुदाय के जो लोग थे ये आपस में लड़ने लगे, लेकिन दोनों में कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाया। तो इनकी एकता को करने के लिए गुरु नानक देव जी ने अपना बहुत भरसक प्रयास किए, लेकिन दोनों की एकता नहीं हो पाई। और इस कारण से गुरु नानक देव जी ने इनसे हट करके ये एक सिख धर्म की फाउंडेशन की। और ये सब इस धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव, जिनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1469 सेंचुरी एंड द स्प्रेड ऑफ द मैसेज ऑफ द लव एंड ब्रदरहुड। तो इन्होंने अपने इस धर्म के माध्यम से लोगों तक जो प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु नानक देव बिलीव्ड इन द ओनली वन गॉड, द फॉलोवर्स ऑफ द रिलीजन्स कॉल्ड द सिख। अब गुरु नानक देव जी का मानना था कि ईश्वर एक है और इसके जो फॉलोवर्स थे वो सिख कहलाए। और जो हमारे सिख, जिन लोगों ने सिख धर्म को फॉलो किया वो हमारे सिख धर्म या सिख कहलाए। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख। अब इसी में हमारे क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब एक धार्मिक पुस्तक है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमारे रामायण और महाभारत हैं, ऐसे ही हमारे सिख धर्म में हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि सिखों की धार्मिक पुस्तक है। एंड सिख फॉलो द टीचिंग ऑफ द गुरु नानक देव एंड द अदर 9 गुरुज। गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु। सिख वर्शिप इन द गुरुद्वाराज। अब क्या है, यहाँ के जो इस धर्म के जो सिख धर्म के फॉलोवर्स हैं वो गुरु नानक देव के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको फॉलो करते हैं। और जो इसमें हमारे 10 गुरु हुए हैं, तो इसमें से हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु कहलाए। और सिख वर्शिप इन द गुरुद्वाराज। अब जैसे हिंदू टेंपल में जाकर के वर्शिप करते हैं, ऐसे ही हमारे जो सिख हैं वो गुरुद्वारा में जाकर के पूजा करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। एंड जोरसलिज्म द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया, इस्लाम रिलीजन। द फाउंडर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद साहब, हज़रत मोहम्मद साहब, द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन। अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो धर्म है हमारा इस्लाम धर्म, जिसके फाउंडर, जिसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब माने जाते हैं, जिनका जन्म ही वाज बॉर्न इन मक्का इन 570 सेंचुरी CE में हुआ था। तो हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट धर्म है इस्लाम धर्म, जिसका फाउंडर जो है हज़रत मोहम्मद साहब को कहा जाता है। इनका जन्म मक्का, जो हमारा सऊदी अरब का जो मक्का है, जो धार्मिक तीर्थस्थल माना जाता है मुस्लिम समुदायों के लिए। और जो मुस्लिम फॉलोवर्स हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं। हिज फॉलोवर्स आर मुस्लिम। अब इस इस्लाम धर्म के जो फॉलोवर्स हैं हमारे मुस्लिम कहलाते हैं। और द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द मुस्लिम। अब यहाँ की जो इनके जो धर्म की, इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो हमारी कुरान है। तो जैसे हम हिंदू धर्म में हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायण है, महाभारत है, सिख धर्म में हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, ऐसे ही हमारे इस्लाम धर्म में हमारी कुरान हो गई। तो कुरान ये इनकी धार्मिक पुस्तक है जिसको ये लोग पढ़ते हैं और इसकी बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर ये लोग चलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट धर्म है आफ्टर द हिंदू रिलीजन्स। एंड मुस्लिम्स प्रे इन द मॉस्क। अब क्या है, इनका जो पूजा घर है जहाँ पर ये लोग पूजा करते हैं वो इनका मॉस्क है, मस्जिदें हैं। अब ये लोग, हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के जो फॉलोवर्स होते हैं वो मंदिर में पूजा करते हैं। और जो सिख धर्म के जो फॉलोवर्स हैं वो गुरुद्वारा में पूजा करते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म के जो फॉलोवर्स हैं वो मस्जिद में अपनी वर्शिप या प्रे करते हैं। द थर्ड क्रिश्चियनिटी यानी कि जिसको हम ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं, जिसके फाउंडर हमारे जीसस माना जाता है, जीसस क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनकी शिक्षाएं जो ये ईसाई धर्म के फॉलोवर्स मानते हैं। तो क्रिश्चियनिटी इज़ द बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द जीसस क्रिस्ट। अब जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई धर्म है, ये हमारा जीसस क्रिस्ट, भगवान जो जीसस क्रिस्ट हैं, उनकी शिक्षाओं के आधार पर, उनकी लाइफ पर, उनके जीवन के आधारित पर इस धर्म को फॉलो किया जाता है। द फॉलोवर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। अब इस धर्म के जो फॉलोवर्स होते हैं, जो इस धर्म को मानते हैं, वो हमारे क्रिश्चियन यानी कि ईसाई कहलाते हैं। और ये लोग अपना पूजा स्थल जो मानते हैं वो चर्चेज होती हैं, जो हमारे गिरजाघर होते हैं, उनमें अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। तो क्रिश्चियन प्रे इन द चर्चेज। तो दिस इज द लॉर्ड ऑफ जीसस क्रिस्ट
जो ईसाई धर्म के फाउंडर हैं या जिनको जो ईसाई धर्म के जो क्रिश्चियंस लोग हैं जो इनकी शिक्षाओं को, इनकी टीचिंग को, इनकी लाइफ पर जो इनकी शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करते हैं। तो दिस इज़ द फाउंडर ऑफ, ही इज़ द फाउंडर ऑफ जीसस क्रिस्ट, फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ये हमारे ईसाई धर्म के फाउंडर हैं और ईसाई धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, वो इनकी लाइफ पर आधारित शिक्षाओं को ही फॉलो करते हैं। तो एटर्नस रेस्ट ग्रांट unto the them, O Lord, and let perpetual light shine upon them, and may the rest in the peace. Amen। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है इनको जो यहाँ के जो फॉलोवर्स थे, जो इस धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं कि इनकी लाइफ से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं बहुत सारी हैं। इनको किलों से गड़वा दिया गया था, तो इनकी लाइफ से रिलेटेड इनके ये इनका सिंबल है जो ईसाई धर्म के फॉलोवर्स हैं, मानते हैं। तो इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं भगवान जीसस क्रिस्ट की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टेड है। एंड इमुलेटेड द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। तो हेमंस ऑफ गॉड वर्ड्स एमुलेट दी लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। तो एंड इसके बाद हमारे जो बौद्ध धर्म होगा, बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स होंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो होगा हमारा बुद्धिज्म, बौद्ध रिलीजन्स एंड जोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाउंडर ऑफ जीसस क्रिस्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ये हमारे क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं। तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो अपने ड्रेस हैं, वेशभूषाएँ हैं हमारे अपने अपने रिलीजन्स की, अपने अपने धर्म की। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन्स है, दिस इज़ द पिक ऑफ आवर सेकुलर कंट्री। तो ये हमारे जो सेकुलर कंट्री है, ये सिंबल, ये चीज़ें जो शो करा रही हैं कि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म को अलग अलग तरीके से उनके सिंबल्स हैं। तो ये हैं हमारे अलग अलग जो हमारे रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, उनके अलग अलग तरह के सिंबल्स। तो ओम जो कि हमारे हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, एंड द प्लस का ये मार्क है, ये हमारे क्रिश्चियनिटी को शो करता है। एंड व्हील जो हमारे बुद्धिज्म को फॉलो करता है, एंड खड़ग जो कि हमारा बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, सेवरल। तो ये हमारे सिंबल्स हैं। तो दिस इज दीज आर आवर करेक्टरिस्टिक ऑफ आवर धार्मिक, हमारे जो धर्म है तो इसकी विशेषता है। तो हमारे भारत में डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स यहाँ के लोग जो फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।